हम देखेंगे मत्ती 7 उसका 24। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपना जीवन को कैसे बना रहे हैं। हालेलुया। लिख सकते हैं। हम निकालेंगे मत्ती 7 उसका 24। कोई पढ़ देंगे नीचे आवाज में। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। 27 तक पढ़ देंगे। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। यहाँ हम इस वचन को हम बहुत बार पढ़े हैं, आप सब लोग भी पढ़े होंगे। हम इस वचन को क्या है बहुत बार सुने भी हैं। तो यहाँ में एक दृष्टांत है, एक कहानी है। वहाँ में दिखाया गया है कि दो मनुष्य हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना घर को बना रहे हैं। सबको हिंदी समझ आता है ना? हो में बोलना पड़ेगा मुझे, हो में भी बोलेंगे, ठीक है? निदा चुनावत न दो मनुष्य में नाकिन इनकी छेद नाकिन वह बैठने के। एक बुद्धिमान है, एक मूर्ख है। और बुद्धिमान किस में घर बनाता है? चट्टान पे घर बनाता है। और जो मूर्ख है वो किस पे? बालू पे बनाता है। यहाँ हम दृष्टांत में देखते हैं, जो बुद्धिमान है वो चट्टान पे बना रहा है और जो मूर्ख है वो बालू पे बना रहा है। फिर आगे क्या होता है, उस घर में क्या है, बाढ़ आती है, आंधियां चलती है और वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। किसका? जो बालू पे बनाया, जो मूर्ख व्यक्ति ने बनाया। लेकिन जो चट्टान पर बनाया है, क्या वो गिरा? नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि वो चट्टान पर बनाया था, क्योंकि वो मजबूत था। तो आज हम इस दृष्टांत से हम अपने जीवन में हम क्या हम सीखते हैं उसको आज हम देखेंगे। तो यहाँ में गौर करने वाली बात है, हम देखेंगे पहले तो यह बुद्धिमान और मूर्ख दो व्यक्ति हैं। हालेलुया। हम देख रहे हैं बुद्धिमान वो किस पे बनाया है? चट्टान पर घर बनाया। और जो मूर्ख है वो बालू पर। चट्टान पर नींव है उसका और मूर्ख का क्या है, वो बिना नींव का वो घर बनाया। तो इससे हम क्या सीख पाते हैं अपने जीवन में? यहाँ हम देखते हैं, यहाँ में दो लोग हैं। जो लोग हैं जो दो लोग हैं इस संसार में, हम देखते हैं या तो इस संसार में एक व्यक्ति मूर्ख है या तो एक व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है। आज हम यहाँ जितने बैठे हैं हम दो में से एक कैटेगरी में आते हैं, या तो आप मूर्ख है या तो आप बुद्धिमान है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे आप मूर्ख के कैटेगरी में आते हैं कि बुद्धिमान के कैटेगरी में। हालेलुया। तो दो लोग हैं, इसका मतलब है क्या है,
या तो एक बुद्धिमान है या तो एक मूर्ख है। हालेलुया। अब यहाँ लिख सकते हैं दो झुंड के लोग। इस संसार में क्या है, दो झुंड के लोग रहते हैं। दो झुंड के लोग। और जो आगे हम देखते हैं घर, वो घर क्या चीज को दर्शाता है? घर क्या है? वो जीवन है। इसके बाद हम देखें बाड़े और आंधिया, वो आत्मिक जीवन में हमारा क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है बाड़े और आंधिया, संकट और परेशानी। अब लिख सकते हैं हालेलुया। यहाँ में हम देख रहे हैं दो व्यक्ति है जो चट्टान पर अपना घर बना रहा है और वो बालू पे बना रहा है। और हम देखते हैं कि जो दो लोग हैं इस संसार में, दो झुंड के लोग रहते हैं, या तो वो बुद्धिमान है और मूर्ख है। और जो घर है वो क्या है? जीवन है। और जो बाढ़े और आंधियां है वो संकट और परेशानी को दर्शाती है। तो हम देखेंगे कि ये चीज हमारे जीवन में किस तरह से दर्शाता है। हालेलुया। आज हम अपने जीवन को हम कैसे जी रहे हैं? या तो मूर्ख व्यक्ति की तरह जी रहे हैं या तो बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जी रहे हैं। हालेलुया। आगे लिखता है वचन में, हम देखेंगे इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर टली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान है वो परमेश्वर का वचन को सुनता है और ये भी सुनता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये वचन को सुन करके वो क्या है? मानता है। और मूर्ख सिर्फ वचन सुनता है और मानता नहीं है। क्या परमेश्वर का वचन सुनकर मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ मत बोलना। हम वचन सुन लिया लेकिन उसको हम मानते हैं? मानते हैं तो आमीन। हालेलुया। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में क्या होते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन उसको हम क्या करते हैं, जिससे हम बाहर निकल जाते हैं उसको भूल जाते हैं। हमारे जीवन में हम किसी न किसी तरह से हम क्या करते हैं? झूठ बोल ही देते हैं। हालेलुया। लेकिन जो मूर्ख है वो क्या कर रहा है? परमेश्वर का वचन को सुन रहा है लेकिन उसको मान नहीं रहा है। हालेलुया। तो आप लिख सकते हैं ये बुद्धिमान का, इसको मिटा दूं, वो सुनता और मानता है। मूर्ख क्या करता है? वचन को सुनता और उसके अनुसार नहीं चलता है। हालेलुया। बुद्धिमान चिकेतना वचन आयु में तना और आया अनुसार से तना एंत आया वच के गया बड़ी में मिना। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति मिना इन्हीं चर्च जो है और वचन आयु में, लेकिन आया अनुसार कहाँ से नहीं एंत आया वच के गया रबुड़वा। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं, हम लोग निकालेंगे लूका उसका 6 का 47 43। लूका क्या कहता है इस विषय में हम देखेंगे। कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं उन्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है।
वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो खुलकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। यह हम देखते हैं कि लूका इस विषय में क्या कहता है। लूका एक कदम आगे चल करके वो इस विषय में थोड़ा और गहराई से बातें करता है कि यहाँ लिखा हुआ है 48 में, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना हुआ था। हमें हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि लूका कहता है जो बुद्धिमान जो घर बना रहा था उसकी विशेषता है कि वो क्या है, गहराई में खोद करके वो क्या है, मिट्टी को खोदा घर बनाया। जब हम घर बनाते हैं, अभी हम लोग घर बना रहे हैं, हालेलुया। जब उसका हम शुरुआत कर रहे थे, हम देख रहे थे वो क्या है, गहराई में खोद कर क्या है बनाया गया, ताकि वो क्या हो, मजबूत हो सके। क्या हम घर जब बना रहे हैं तो बस हम ऐसे ही यूं ही हम जुड़ाई कर देंगे तो क्या वो रहेगा? नहीं रहेगा ना। जब अब हुआ भाई ये तो पूरे गड्ढुल नहीं, अब पूरे ऐसे धीरे को मिया चिने मेंते ताकि ना मजबूत है ताकि निंता नानी ना मिना एन उतर के बुबाई है चिके वो टूट जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि बुद्धिमान वो क्या कर रहा है, वो गहराई में खोद करके वो बना रहा है। पूरा गहराई तो वो क्या है, मिट्टी खोद करके वो उस घर को बना रहा है। लेकिन हम मूर्ख का देखते हैं, वो वचन में लिखा हुआ है बिना नींव का वो घर बनाया। उसने क्या है, मेहनत करना नहीं चाहा। तो हम देखते हैं कि इस समय हम अब सोचिए जरा कि बुद्धिमान और मूर्ख वो क्या सोचकर घर बना रहे थे होंगे। शायद हट के बस हम ऐसे अब सोच के देखिए, मूर्ख और बुद्धिमान क्या सोच के अपना घर को बना रहे होंगे। आप क्या सोच कर अपना घर को बनाते हैं ताकि हम अच्छा से घर बनाए और उसमें रहें। हालेलुया। आप उसमें जितना मेहनत हो सके आप उसमें मेहनत करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, ताकि ये जब हवा पानी जब आए तो क्या हो, इस घर ना गिरे। क्या बस जैसे तैसे बना लेते हैं और रहते हैं? नहीं ना। हाँ, झोपड़ी तो हम लोग जैसे तैसे बनाते हैं, लेकिन जो पक्का घर है उसको क्या करते हैं, हम अच्छे से हम अंदर तक गहराई में जाते हैं, अच्छे से हम उसको दीवार खड़ा करते हैं ताकि वो घर क्या हो, वो टिका रहे। जब आंधी बरसात आएगा तो वो गिरे नहीं। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान है वो ये सोचकर घर बनाया होगा, मेहनत किया होगा, ताकि जब ये मेरा घर बन जाए तो हम क्या हो, इसमें सुरक्षित से रह पाए, मेरा घर स्थिर रहे, ये सोच करके वो घर बनाया होगा। लेकिन जो मूर्ख है वो आलसी रहा होगा, वो क्या है, बस मेरा घर जल्दी से बन जाए और हम क्या है, इस घर में रह जाए, वो ये सोचकर अपना घर को बनाया होगा। हम देख रहे हैं यहाँ में बुद्धिमान का एक चिन्ह हम देखते हैं, वो क्या है, मेहनत कर रहा है। क्या गड्ढा खोदने में मेहनत नहीं लगता है? लगता है ना। जब हम नींव डालते हैं, घर को बनाते हैं तो कितना मेहनत लगता है। हालेलुया। हम देख रहे घर बना रहे हैं, बस एक दिन काम किए और बहुत थक जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आप जितना आप मेहनत करेंगे उस घर को बनाने में, वो अंत तक क्या होगा, अच्छा बना रहेगा। तो यहाँ में एक पॉइंट दिखते हैं, आप लिख सकते हैं मेहनत और मूर्ख है, वो क्या कर रहा है, आसानी से अपना घर को बना रहा है। वो सोच रहा है मेरा घर क्या हो, आसानी से बन जाए। हालेलुया। वो बुद्धिमान क्या है, मेहनत कर रहा है, वो खर्च कर रहा है अपना घर को बनाने के लिए, ताकि मेरा घर जब एक दिन बन जाए वो क्या है, सुरक्षित रहे। लेकिन जो मूर्ख है वो चाहता है कि मेरा घर आसानी से बन जाए, इसलिए वो बिना नींव का वो क्या है, घर को बनाया।
तो आज हम देखते हैं कि आज हमारे जीवन में किस प्रकार से ये काम कर रहा है। इस दृष्टांत से हमें क्या करना है, हमें बुद्धिमान बनना है। क्योंकि हम देखें इस कहानी में, अगर हम मूर्ख रहेंगे तो हम इस दृष्टांत में देखें कि अंत में क्या हुआ। बुद्धिमान का घर वो क्या है, बना रहा, और जो मूर्ख का घर है वो क्या है, गिर गया। आज हमारे जीवन में भी हम किस चीज में हम अपने जीवन को हम क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। कैसे हम तैयार कर रहे हैं, हम इस जीवन क्यों जी रहे हैं। हालेलुया। बुद्धिमान क्या कर रहे हैं, हम देखे थे, मिटा दिए हैं। जो घर वो लोग बना रहे हैं, वो घर क्या चीज को दर्शाता है, आप सबने लिखा ना, क्या लिखा, जीवन। आज हम अपने जीवन को कैसे बना रहे हैं, आज हम मसीह में आकर के हम अपना जीवन को कैसे बना रहे हैं। जो नींव है वो हमारा जीवन का नींव वो क्या है, यीशु मसीह है। क्या हमारा जीवन का नींव यीशु मसीह है हमारे जीवन में? यस, हालेलुया। अगर हमारा जीवन का नींव यीशु मसीह है तो हम क्या है, मजबूत है। बुद्धिमान ने क्या है, गहराई में खोद करके वो क्या है, वो मिट्टी को खोदा, उसे पक्का किया। आज हमें किस चीज में गहराई में जाना है, हमें वचन को पढ़ना है। वचन में हमें क्या करना है, गहराई में जाना है, वचन को पढ़ना है कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहता है। परमेश्वर से हमें क्या करना है, बातें करना है। हालेलुया। जिस प्रकार बुद्धिमान ने क्या, गहराई में खोद करके वो उस मिट्टी को खोदा, उस घर को बनाया, ताकि मेरा घर क्या हो, स्थिर रहे, बना रहे। आज हमारा विश्वास भी, जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा विश्वास आज कितना पक्का है, एक मजबूत घर की तरह। हमें क्या करना है, वचन में, प्रार्थना में हमें क्या करना है, मजबूत बनना है। अगर हम मूर्ख व्यक्ति के समान अगर हम रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। हमारा अगर प्रार्थना जीवन, हमारा अगर मजबूत, अगर हमारा वचन में अगर नहीं होगा तो, हालेलुया। आज हम क्या, किस लिए हम तैयार हो रहे हैं अपने जीवन को, हमारा लक्ष्य क्या है, आज हम किस चीज के लिए हम तैयार हो रहे हैं। किसने कहा, आपने बोला, सही कहा। हम क्या है, स्वर्ग राज जाने के लिए हम क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। क्या आज हम तैयार हैं? यस। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। सोने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय। लोग सो रहे हैं, हालेलुया। सो कि परमेश्वर की महिमा करने पाए, हालेलुया। हमें क्या करना है, वचन को ध्यान से सुनना है। या हम देखें मत्ती की पुस्तक में कि वो क्या है, बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर का वचन को सुनता है और उसके अनुसार चलता है। हालेलुया। आज हम भी जब हम चर्च आते हैं, संगति करते हैं, तो हमें क्या करना है, वचन को सुनना है और उसके अनुसार चलना है, उसको अपने जीवन में क्या करना है, हमें लागू करना है। आमीन, हालेलुया। तो आज का वचन से हम यही सीखे कि आज हमारा जो गहराई है वो किस चीज पर है। परमेश्वर का वचन पर हमारा क्या है, गहराई होना चाहिए। हमें प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आप मुझे, वचन को पढ़ते समय परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इस वचन से आप मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? पीछे तक आवाज जा रहा है? हालेलुया। मैं तो नहीं बोल रही हूँ, हिंदी में ही जा रहा है। हालेलुया। अब उतिसिन परमेश्वर वचन आई में तनाबो और वचन आयुम के तिचके अबो माना तिंगे बो एन अनुसार के अबो सेनवम, तब जाके अब जो विश्वास में ना इना स्थिर तैने। हालेलुया। तिसिन अबो यीशु मसीह रे मिनाबो लगड़ा वो चिन बो मेहनत तना, तो मेहनत तना पे ये बुद्धिमान मनुष्य के मेहनत देखना या वाबाई लगे। हमें क्या करना है, मेहनत करना है यीशु मसीह में बढ़ने के लिए। हम यीशु मसीह में आ गए हैं, प्रार्थना करें, इतना नहीं। स्वर्ग राज जाने के लिए क्या है, आसान नहीं है। हम सोचते हैं विश्वास कर लिए हैं, हम रोज चल जाते हैं और हम यूं ही ऐसे स्वर्ग चले जाएंगे। मसीह जीवन जीना क्या है, बहुत कठिन है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हालेलुया। एक गवाही है, हम उड़ीसा में थे और हम लोग एक साल ट्रेनिंग किया। उसके बाद हमें क्या है, टाउन में भेजा जाता है कि आप प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री करने के लिए, वो भी अन्य जाति लोगों के बीच में क्या करना है, वचन को सुसमाचार सुनाना है।
उतना एक्सपीरियंस नहीं था और डर भी था, क्योंकि हम लोग को असम भेजा गया था बोडो लोगों के बीच में। और वहाँ में आपको ना हिंदी समझ में आएगा, मतलब हम समझ में आएगा, वो लोग को नहीं आएगा। वो लोग सिर्फ बोडो बोलते हैं, बोडो और आसामीस बोलते हैं, और हम लोग बोडो क्या होते हैं हम लोग को नहीं पता वो लोग का भाषा में। तो हम लोग इधर से झारखंड से हम गए थे 3, एक बिहार से थी और एक असम से थी। लेकिन असम से उसको इसलिए भेजा था ताकि वो हम लोग का मदद कर सके, लेकिन वहाँ जाकर के पता चला कि उसको भी बोडो समझ में नहीं आता है। वो बोलते, हम लोग उसको बोलते हैं कि आप मदद कीजिए, हम लोग हिंदी में बोलेंगे, आप बोडो में बोले। बोलते हैं कि हम आसामीस के हैं लेकिन हमको आसामीस आता है, अब बोडो नहीं आता है। अब हम लोग फंस गए, अब हम लोग क्या करेंगे। लेकिन हम लोग रोज हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते कि परमेश्वर आप मदद कीजिए हम लोगों को, हम लोग का यूं ही 1 महीना ऐसा व्यर्थ ना जाने पाए। जब हम लोग सर से फोन में बात करते थे तो वो हमें क्या करते थे, डांटते थे, बोलते कि आप लोगों को 1 सप्ताह के अंदर बोडो भाषा सीखना है और प्रचार करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 सप्ताह में कोई दूसरा भाषा सीख सकता है? हम लोग का ऐसे अदर भाषा हम लोग सीख सकेंगे, लेकिन ये बोडो है वो सबसे अलग है। जो हमारी लीडर थी वो हमारे सर थे, उससे हम लोग अपना समस्या बता रहे थे, लेकिन हमें क्या कर दिया, हमें डांट दिए। बोले कि अब आप लोग का जिम्मेदारी, आपको जो करना है आप लोग कीजिए, लेकिन सुसमाचार आप लोग सुनाने चाहिए। तो क्या आसान नहीं होता है। जब हम लोग गए तब हम लोग समझ पाए कि ऐसे सुसमाचार सुनाना, ऐसे मसीह बनना कितना मुश्किल, आसान नहीं है। जब अपने क्षेत्र में रहते तो हमें लगता है हाँ कितना आसान है, लेकिन उस जगह हम लोग गए। लेकिन हम लोग हमेशा हम लोग प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर आप मदद कीजिए, हमें ऐसा उपाय दीजिए कि हम लोगों तक क्या करें, सुसमाचार सुनाने पाए। फिर हम जब प्रार्थना किया, परमेश्वर हमारा उत्तर को दिया। जो हम पास्टर के यहाँ गए थे, उसकी सिस्टर लगती है, वो हिंदी बहुत अच्छा समझती है और बोडो भी समझती है। तो हम लोग कहीं भी जाते थे हम लोग उसको लेकर के जाते थे। हम लोग हिंदी में बोलते थे और वो क्या है, बोडो में बोलती थी। तो हम लोग परमेश्वर से मिनिस्ट्री करने जाते थे और हम लोग आते थे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। एक समय ऐसा आया कि हम लोग वहाँ में पूरा हिंदू लोग हैं और हम लोग वहाँ जाते थे और हिम्मत तो नहीं होता था कि हम कैसे बोले, लेकिन क्या हमें सिखाया गया था वहाँ में कि किस तरह से आपको परमेश्वर का वचन को सुनाना है। आप सीधा नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह को अपनाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वो आपको डायरेक्ट क्या कर देगा, भगा देगा वहाँ से। हमारी जो लीडर थी वो थोड़ा सा मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको समझ नहीं था, तो वो डायरेक्ट जाकर के बोली कि हम लोग ऐसे ऐसे उड़ीसा तरफ से आए हैं, क्या आपके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा बोली। वो लोग डायरेक्ट क्या कर दिए, मना कर दिए, नहीं हम लोग क्या प्रार्थना नहीं चलता, आप लोग जाइए यहाँ से। तो हम लोग क्या हुए, वहाँ से आए। फिर हम लोग परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना की कि परमेश्वर आप हमें बुद्धि दीजिए, आप हमें ज्ञान दीजिए, ताकि हम लोगों को क्या करें, लोगों को समझा पाए आपका वचन। तो मेरे प्रिय, मसीह में बढ़ना क्या है, मसीह में चलना क्या है, आसान नहीं है। आपके जीवन में बहुत सारी समस्या, बहुत सारी क्या है, परेशानी आती है। आप यूं ही ऐसे स्वर्गराज नहीं जा सकते, लेकिन उसके लिए क्या है, मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। मेहनत करेंगे, प्रार्थना में जीवन बिताएंगे, हमें वचन को पढ़ेंगे, वचन को समझ नहीं आता है, लेकिन उसमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दीजिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए। वचन में लिखा है ना, जिसको बुद्धि की गट्टी है वो क्या करे, मुझसे मांगे, मैं उसे दूंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर से मांगेंगे नहीं तो हमें कैसे देगा। कितने लोग बोलते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता है, मुझे बुद्धि ज्ञान दे, लेकिन परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे तब वो आपको बुद्धि देगा। यहाँ मेरी मम्मी है, वो क्या है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। जब शुरुआत में वचन को पढ़ती थी, वो पढ़ने भी नहीं सकती थी। मैं उसको शुरू से देखती थी, वचन को पढ़ती थी, सिर्फ खोल के रहता था। जैसे यहाँ कितने लोग अगर पढ़ने नहीं जानते, बस खोल के रखे। लेकिन आज हम उसको देखते हैं, वो क्या है, बहुत सारा अक्षर को वो अच्छे से पढ़ती है। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा। आज वो लोगों के बीच में वचन को प्रचार करती है, बोलती है। ये क्या है, उसने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दीजिए, ताकि मैं क्या करूं, वचन को पढ़ूं और क्या करूं, लोगों को सुनाऊं। तो परमेश्वर से मांगेंगे तो वो जरूर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज का वचन आपको समझ आया? आज का वचन क्या था? आज हमारा जीवन को हम कैसे बना रहे हैं। हालेलुया। आप कैसे बनाएंगे अपने जीवन को मसीह जीवन में? एक जन बोलेंगे, कोई भी एक जन बोलेंगे, इसको तो आवाज आ रहा है।
घर बनाएंगे, मेहनत करेंगे। मेहनत करना है मसीह में बढ़ने के लिए। हालेलुया। अपना जो जीवन है उस वचन में दर्शाया गया है घर, लेकिन वो घर क्या है? आज हमारा जीवन है। आज हम अपना जीवन को मसीह में हम कैसे बना रहे हैं, कैसे हम तैयार कर रहे हैं स्वर्ग राज्य जाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह का आना क्या है, वो बहुत ही निकट है। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए वचन है कि आज मैं अपने जीवन को किस रीति से बना रही हूँ प्रभु में बढ़ने के लिए। क्या मैं उस योग्य हूँ स्वर्ग राज्य जाने के लिए? क्या मैं अपने जीवन को उस रीति से बना पाई हूँ? हालेलुया। अगर नहीं बनाए हैं तो हमें क्या करना है? बनाना है। हमें प्रार्थना करना है, हमें वचन को पढ़ना है, वचन के गहराई में जाना है, ताकि जो वचन लिखा हुआ है वो वचन मुझसे क्या बातें करता है। आज जो वचन, ये जो बाइबल है, वचन है, वो क्या है? एक दर्पण है, आईना की तरह। वो क्या है? आईना है। हमें बोले तो ये क्या बोलते हैं? अरसी। हम लोग अरसी में देखते हैं। कितने लोग आज सुबह देख कर के आए हैं? सब कोई देख कर आए हैं, हाथ नहीं उठा रहे ना कि आज मैं कैसा दिख रहा हूँ। हालेलुया। कि हम जब देखते हैं आईना को तब हमें दिखता है कि मेरा में क्या है? कमी है। दिखता है ना कि ये लगा है, हाँ यहाँ पाउडर नहीं लगाए हैं, यहाँ कुछ कमी रह गया है, कंघी नहीं की है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सुधारते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन एक दर्पण है, एक आईना की तरह। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हाँ, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि दोष नहीं लगाना, तो हम क्या करेंगे? दोष नहीं लगाते हैं। कि हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो, तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर का आज्ञाओं को हम मानेंगे। हालेलुया। तो आज हम सीखे एक दृष्टांत से कि बुद्धिमान और मूर्ख के विषय में, कि बुद्धिमान का बुद्धिमान का अंत में क्या हुआ? मतलब लास्ट में उसका घर बना कि गिर गया? बना। क्यों बना? क्यों बना रहा उसका घर? मेहनत किया और चट्टान पर बनाया और गहरी खोद कर गया और वचन को सुना और वचन पर चला। उसका नींव क्या? यीशु मसीह का। और मूर्ख व्यक्ति के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे ना। मूर्ख व्यक्ति, उसके बारे में बताइए। बालू पे बनाया और मेहनत नहीं किया और आसानी से चाहा और आलसी है। क्या मूर्ख है कि बुद्धिमान है? हाँ, मूर्ख है। कौन बोला? मूर्ख वो क्या है? वो अगर आज के समय में हम देखते हैं तो मूर्ख क्या है? वो हम मसीह में आ गए हैं, वो प्रार्थना भी नहीं, उसका जीवन नहीं है, वचन को भी नहीं पढ़ेगा, वो सोचेगा कि मैं यूं ही ऐसे सोच चले जाऊंगा, तो वो क्या है? एक मूर्ख है। तो आज हमें बुद्धिमान बनना है कि मूर्ख बनना है? बुद्धिमान बनना है। सबके आज से हम बुद्धिमान बनेंगे, वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना में रहेंगे। हालेलुया। इस वचन से आप सभी को आशीष मिले। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे।